नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है उससे हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम शुरू करेंगे भक्तिकाल, और अभी तक हम आधुनिक काल को पढ़ रहे थे। तो साथियों, भक्तिकाल में हम आज पूर्व पीढ़ी का शुरू करेंगे। उसके बाद जो भी है निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, उसमें निर्गुण में भी ज्ञानात्मक है ना, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, इन सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तो साथियों, भक्तिकाल में हम देखते हैं क्या है। देखिए, पूर्व पीठिका में हम पढ़ेंगे कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किस धातु से? भज। ठीक है, याद रखना है। मोनियर विलियम्स के अनुसार है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। श्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभी मत निम्नलिखित है। गिरियशन कहते हैं ईसाइयत की देन है आपका भक्ति आंदोलन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। और गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है भक्ति आंदोलन का उदय। तो चलिए अब हम देखते हैं। और रामविलास शर्मा के अनुसार इसमें भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा अगला बिंदु है कि भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल, भक्ति द्राविड़ उपजो लाए रामानंद, है ना, ये प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ये कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजो, द्रविड़ों ने उपजा है, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। और उत्पन्ना द्राविड़े सह वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित्व क्वचिन्म महाराष्ट्रे गुर्जरे चीणात गता। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है। अब आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला कथन ये हम देखते हैं किसका है। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। गियर्सन, ये कहानी किसकी है? गियर्सन की है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं, और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वो गा ही सकते थे, और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। अब है मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पौपैकनिल एषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गति मर्म। तो बल्लभाचार्य की कृष्ण नामाश्रय स्त्रोत से है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग भक्तिकाल को जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम दिया है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे निर्गुण धारा, और निर्गुण धारा में भी ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वान ने कई नाम दिए हैं।
तो समझते हैं किस किस धारा को, मतलब इस निर्गुण धारा को क्या क्या नाम दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य, और संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तुता निम्नलिखित हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्य के धारा के प्रथम कवि कबीरदास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी कबीरदास हैं, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार नामदेव हैं, राम कुमार वर्मा के अनुसार नामदेव हैं, और राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार भी कबीरदास हैं। तो कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं और राम स्वरूप वर्मा मानते हैं, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा नामदेव जी को मानते हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा बिंदु क्या है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है। उन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र के महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव और बारकरी दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। संप्रदाय, जन्म मृत्यु, जाति, गुरु का नाम, रचना मराठी और हिंदी में। देखिए, बारकरी की बात है तो 1135 से 1215 बीच की कहानी है। जाति दर्जी थे, गुरु का नाम विशोबा खेचर, मराठी अभंग और हिंदी इनके गुरु ग्रंथ साहिब में है। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नवत है। संत कवियों का जीवन वृत्त देखिए, इनकी कहानी क्या है आपको समझ आ जाएगी। देखिए, पहले मैं बात करता हूं रैदास। तो रैदास का जन्म 1388 से 1518 ईस्वी के जन्म और मृत्यु है। जन्म स्थल इनका काशी है रैदास जी का। रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद है। रैदास जी यहाँ जाति से चमार थे, इसमें लिखा है। और कबीरदास जी जन्म मृत्यु में 1398 से 1518, जन्म स्थल काशी है कबीरदास जी का। गुरु का नाम रामानंद है और जाति जुलाहा थी और माता इनके नीरुनीमा। किनके? कबीरदास जी के। जम्बनाथ 1451-1523 इनकी मृत्यु है। 1451 में जन्म है। जन्मस्थल नागौर है। बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे और जाति से राजपूत थे। हरिदास निरंजनी 1455 में जन्म है। 1543 में मृत्यु है और डीड़वाण इनका जन्मस्थल है और गुरु का नाम प्रागदास है। अब हम बात करते हैं अन्य संत कवि हैं। गुरु नानक का 1469 में जन्म है। 1538 में मृत्यु। जन्मस्थल गुरु नानक का ननकाना है और जाति खत्री है। माता कालूराम और पिता कालूराम और माता तृप्ता, ये उल्टा लिख गया है यहाँ। अब सींगा, ये 1519 में जन्म है और 1659 में मृत्यु है। जन्मस्थल खजूर मध्य प्रदेश। मनरंगीर ये गुरु का नाम है और ग्वाला जाति है। लालदास 1540 में जन्म हुआ है। 1648 में मृत्यु है। अलवर गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम है और जाति मेव है। दादू दयाल 1544 में जन्म है। 1603 में मृत्यु है। अहमदाबाद जन्मस्थल है। गुरु का नाम वृद्ध भगवान और जाति दुनिया या मोची। मलूकदास 1574 में जन्म है। 1682 मृत्यु। इलाहाबाद में जन्मस्थल है। पुरुषोत्तम गुरु का नाम। क्षत्रिय क्षत्रिय हैं और माता पिता में पिताजी सुंदरदास। बाबा लाल 1590 में जन्म है। 1655 में मृत्यु। पंजाब के हैं और क्षत्रिय जाति से थे। सुंदरदास आपके 1596 में इनका जन्म। 1689 में मृत्यु। जयपुर में इनका जन्म स्थल है। दादू दयाल गुरु हैं और बनिया जाति के थे। परमानंद पिता और सती इनकी माता थी। चलिए, ये यहाँ पर हमने जो संत कवि थे उनके
जन्म मृत्यु जन्मस्थल गुरु का नाम जाति आदि को समझा। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया और बीजक के 3 भाग किए हैं, रमैनी, शबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। रमैनी ये रामायण अर्थ है इसका, प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है, ब्रजभाषा और पूर्व बोली है। शबद शब्द अर्थ है इसका, गेय पद है, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है। और साखी में साक्षी और दोहा इसका प्रयुक्त छंद है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। चलिए अगला बिंदु है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इतना याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई है। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सदुक्कड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भाषा के डिटेक्टर बताते हैं। अगला, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन निम्नवत हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अगला बिंदु पढ़ते हैं साथी। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसात्मक तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है रामचंद्र शुक्ल के। ये तीनों कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं। अगला बिंदु है, कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। संत रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नामक दर्शन का सार तत्व है। नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल एवं निम्नलिखित हैं, समझिएगा। अब यह है संभ्राथल समाधि स्थल जम्बनाथ की है। अलखदरीवा ये सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा नाल का शैल बड़ौदा बाबा बल्लाल। और मगहर मृत्यु स्थल है कबीरदास का। सांगनेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास का। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। और द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। देखिए, कबीर पंथ प्रवर्तक कबीर हैं, केंद्र काशी है और शिष्य धर्मदास। सिख प्रवर्तक गुरु नानक हैं, केंद्र पंजाब। उदासी प्रवर्तक श्रीचंद हैं। विष्णुई जम्बनाथ प्रवर्तक हैं, केंद्र बीकानेर। और शिष्य थे हावली पापजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी, केंद्र डीडवाड़ा। और शिष्य थे नारायण दास और रूपदास। लाल पंथ के लालदास थे प्रवर्तक और केंद्र था अलवर। दादू पंथ के दादू दयाल प्रवर्तक थे, केंद्र था राजस्थान। शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। बाबा लाली के प्रवर्तक थे बाबा लाल, केंद्र था गुरदासपुर। बाबरी के प्रवर्तक बाबरी साहिबा और सत्यनाशी के प्रवर्तक जगजीवन दास नरलोन इनका केंद्र था। और गोविंद साहब और भीखा साहब ये इनके शिष्य थे। साधो संप्रदाय के वीर भानु प्रवर्तक और फरुखाबाद इसका केंद्र था। देखते हैं अगला बिंदु हमारा क्या है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है।
दादू पंत के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। संत कवि, पुस्तक एवं भाषा। देखिए हरिदास निरंजनी। पुस्तक एवं भाषा देखिए, पुस्तक अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ और भाषा सरल ब्रजभाषा। सिंगा जी की बात है तो सिंगा जी का दृढ़ उपदेश पहली पुस्तक, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी बली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी का भजन। और ये निमाड़ी भाषा क्या है, निमाड़ी। अब बात करते हैं दादू दयाल। दादू दयाल की बात करेंगे तो हरडेवानी, अंगबधु, काया बोली ये भाषा है, राजस्थानी खड़ी बोली, मिश्रित ब्रज। मलुकदास की रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी अवधि भाषा है में लिखे गए हैं तीनों। भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, 12 मासा, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर शब्द, और ये सब ब्रज भाषा में है। तो 3 रचनाएं अवधि में हैं और आपकी लगभग 8 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। बाबा लाल की असरारे मार्फत और नादिरु त्रिकात ये सब आपका 2 रचनाएं हैं। सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास ये आपकी भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा है। रज्जब की सवंगी है। गुरु अर्जुन सिंह की सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा भाषा ब्रजभाषा। निपट निरंजन आपके शांत सरसी और निरंजन संग्रह ये हैं पुस्तक। और अक्षर अनन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश ये आपके अक्षर अनन्य की हैं। अब हम देखते हैं अगला बिंदु। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जम ने अंगबधु बंधु शीर्षक से इसका संपादन किया। बाबा लालकृत असरारे मार्फत में उनका और दाराशिकों का वार्तालाप संग्रहित है। अब देखते हैं हम अगला बिंदु। बाबा लाल के विचारों का संग्रह आपका किसमें मिलता है, नारी रुत्रिकात, नारी रुत्रिकात पुस्तक है उसमें। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि एवं निम्नलिखित हैं। देखिए धर्मदास, जन्म मृत्यु का इनका पता नहीं है, जन्मस्थल बादोगढ़ है और गुरु का नाम कबीरदास है, जाति बनिया। धन्ना 1415 में इनका जन्म दिखाते हैं। धुवान इनका जन्मस्थल है, रामानंद गुरु हैं और जाट जाति के हैं। पीपा 1425 जन्म है, गगरौनगढ़ इनका जन्मस्थल है, रामानंद गुरु हैं। सेन बोधागढ़ जन्मस्थल है, रामानंद गुरु हैं, नाई जाति है। शेख फरीद कोठीवाड़ जन्मस्थल है, मुसलमान जाति के हैं। बीरभान 1543 में जन्म है, उदयदास इनके गुरु का नाम है। बाबरी साहिबा 1542 में आपका जन्म है, 1605 ईस्वी में मृत्यु है और मायानंद गुरु का नाम है। रज्जब आपके संत कवि रज्जब जो हुए हैं वो 1567 में जन्मे, 1689 में मृत्यु, राजस्थान में इनका जन्मस्थल है। दादू दयाल गुरु का नाम है, मुसलमान जाति है। और इसके बाद सदना जो हैं वो कसाई जात के हैं। और निपट निरंजन आपके 1531 जन्मे हैं, दौलताबाद इनका जन्मस्थल है और गौड़ ब्राह्मण है। अक्षर अनन्य दतिया आपका जन्मस्थल है, काष्ठ जाति के हैं। भीषण हैं, इनमें इनका लेखन है नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। संत कवियों की बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था और संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम साहब शाह या शंकरगंज था। हिंदी की रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। संत सिख कवि, जन्म मृत्यु और ग्रंथ चलिए देख लेते हैं। इसमें संत कवि हैं गुरु अंगद, जन्म मृत्यु है 1504 में जन्म है, 1552 मृत्यु है। ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक हैं। और गुरु अमरदास 1479 में जन्मे हैं, 1574 में इनका मृत्यु है। तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु रामदास 1514 में जन्मे हैं, 1581 में मृत्यु है। चौथे गुरु हैं, आदि ग्रंथ के चौथे महिला में संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव 1563 में जन्म है, 1606 में मृत्यु है। 5वें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के 5वें महिला में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 में जन्मे हैं, 1675 में मृत्यु है।
और नौवें गुरु हैं, नौवीं महिला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह 1664 में जन्मे, 1718 से मृत्यु है। अंतिम गुरु हैं और एक चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनकी कृतियां हैं, ग्रंथ हैं। ठीक है, अब संत कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, इन पर हम चर्चा साथियों कल अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हम भक्तिकाल से निर्गुण ज्ञानाश्री या ज्ञान मार्ग की शाखा को हमने आज पढ़ा, और कल हम आगे ज्ञान आश्रय या ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं उनकी पंक्तियां कौन कौन सी परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल भाषा निकेतन एक अधिगम केंद्र को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ही जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथियों, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यहाँ की पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ में बुक्स चाहिए, तो मैं मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।